नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका के साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सौदा हुआ है, जिसके तहत अमेरिका बहुत सारे वेपन प्रोवाइड कराएगा ऑस्ट्रेलिया को। इसमें टॉम हॉक मिसाइल्स भी हैं, इसमें कुछ एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है परमाणु पनडुब्बियां। और आपको बताऊं कि अब से 3 दिन पहले जब ये डील साइन हुई थी, उस समय फ्रांस को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई और पूरी दुनिया का ध्यान उस कंट्रोवर्सी पर चला गया था। खैर, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच में एक ऐसी खबर छुप गई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल जैसे ही ये डील साइन हुई थी, जो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस डील को चीन के लिए सीधा सीधा खतरा बताया है। और अगर आप चीन का पिछले 10-15 सालों में रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि चीन बहुत ही ज्यादा कम बार ऐसा कहता है कि कोई देश या कोई हथियार उसके लिए खतरा है। वो हर बार, चाहे उसके सामने कितना भी ताकतवर देश हो, कितना ही खतरनाक वेपन क्यों ना हो, उसे कमतर बताकर खारिज कर देता है। लेकिन जब ये परमाणु पनडुब्बियों की डील साइन हुई तो चीन इससे बौखला गया और उसने खुलेआम बयान दिया कि ये पनडुब्बियां चीन के लिए सीधा खतरा बनेगी। और इसीलिए इसे अमेरिका का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। लेकिन वहीं इसे एक भारत के लिए अमेरिका का इशारा भी कहा जा रहा है। वो क्यों? दरअसल देखिए, अगर आप चीन को घेरना चाहते हैं ना, तो आप उसे पश्चिमी साइड से नहीं घेर सकते, यानी कि भारत वाली बॉर्डर से। क्यों? क्योंकि चीन की बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन है भारतीय सीमा पर। आप इस साइड से चीन पर एक अच्छा खासा दबाव नहीं बना सकते। ऊपरी साइड पर रशिया है, वहां पर कोई मतलब नहीं बनता। अब आप निचली साइड देखिए, दक्षिणी साइड में, जहां पर आपको मिलेंगे थाईलैंड, म्यांमार, कुछ और छोटे छोटे देश हैं, यहां पर भी कोई खास मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये सभी देश, ज्यादातर इनमें से देश, वियतनाम को छोड़कर या तो चीन के कर्जबंद है या चीन के इशारों पर नाचते हैं। ऐसे में चीन को टारगेट करने का सबसे सूटेबल एरिया है दक्षिणी चीन सागर। आप देखिए स्क्रीन पर, जो इसका ईस्ट कोस्ट है ना चाइना का, ये खुला पड़ा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, चीन की 70% पॉपुलेशन इसी ईस्ट कोस्ट पर रहती है। चीन के 80% जितने भी बड़े शहर हैं वो इसी ईस्ट लाइन पर मिलेंगे आपको। शंघाई हो, बीजिंग भी आपको नज़दीक ही मिलेगा इससे। इसके अलावा हांगकांग मिलेगा, मकाऊ जैसे शहर यहाँ आपको मिलेंगे, शेनजिन जैसे शहर मिलेंगे, जो बहुत ही हाईटेक सिटी माने जाते हैं चीन के। तो चीन को दबाव में लाने का ये सबसे बेहतरीन क्षेत्र है। और इसीलिए अमेरिका की हमेशा से अप्रोच रही है कि अपनी नौसेना के जरिए, समुद्री इलाकों के जरिए चीन पर दबाव बनाया जाए। आपको बताऊं, अब से 1.5 साल पहले की घटना है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और चीन अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा था। तो चीन भी अमेरिका के जवाब में लगातार टैरिफ लगा रहा था अमेरिकी उत्पादों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? अपना एक जंगी बेड़ा भेजा, चीन के बेहद ही करीब गया। वहां से अमेरिका ने अपना लड़ाकू विमान उड़ाया और वो शंघाई शहर के 70 किलोमीटर दूर उड़कर आ गया था। चीन का इतना मैसिव प्रेशर पड़ा कि चीन राजी हो गया था उस समय अमेरिका के साथ बातचीत करने को लेकर, पूरे के पूरे इकोनॉमिक वार पर। और उस समय ये अमेरिका की बड़ी जीत मानी जाती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप दक्षिणी चीन सागर से एक पत्थर भी फेंकेंगे ना, तो वो किसी चीन के बड़े शहर पर ही जाकर लगेगा। और चीन के लिए मुसीबत ये है कि ये पूरी कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे मैनेज नहीं किया जा सकता। ऐसे में यहां से चीन को बड़ी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और इसलिए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की ना तो एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, ना ही उसकी थल सेना को मजबूत कर रहा है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की नौसेना को मजबूत कर रहा है और खास करके उसे परमाणु पनडुब्बी दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमाणु पनडुब्बी सुपर साइलेंट होती है, दुश्मन देश के बेहद ही करीब पहुंच जाएंगी, दुश्मन को पता नहीं चलेगा, उनकी जासूसी करके आ जाएंगी, उनके शहर पर भीषण हमला करके वापस लौट जाएगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, परमाणु पनडुब्बियां अनलिमिटेड समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, क्योंकि डीजल सबमरीन क्या होता है कि हर कुछ दिनों बाद उन्हें सतह पर आना पड़ता है रिफिल करने के लिए, क्योंकि डीजल तो एक ना एक दिन खत्म होना ही है। जबकि जो परमाणु पनडुब्बी होती है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया जाता है जो सालों साल चलता है। इसीलिए अमेरिका यहां पर भारत को इशारा कर रहा है कि आप अपनी जो परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा है इसे तेजी से बढ़ाइए, क्योंकि भारत के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास परमाणु पनडुब्बी होगी ना, हम बिना किसी को भनक लगने दिए, जो दक्षिणी चीन सागर हमसे काफी दूर पड़ता है, अपनी पनडुब्बियों को वहां पर तैनात कर सकते हैं। चीनियों को कभी पता भी नहीं चलेगा। तो बता दूं, अमेरिका ना सिर्फ ये इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है, कई अमेरिका के जो रिटायर्ड जनरल हैं और कई वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी भारत को यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपना जो
परमाणु बेड़ा है, खासकर कि परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा, इसे एक बार बढ़ा लीजिए, चीन आपको कभी हरा नहीं पाएगा। आप खुद ही जरा सोचिए, क्वाड देश चीन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के पास 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं, भारत के पास 15 परमाणु पनडुब्बियां हैं, अमेरिका के पास तो ऑलरेडी 20 हैं। उधर जापान भी 10 परमाणु पनडुब्बी बना लेता है, तो चीन को खोलकर रख देंगे चारों देश। आप जरा इमेजिन कीजिए क्या फोर्स होगी चीन के खिलाफ हमारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमेजिनरी है, भारत ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहा है। हम आईएनएस अरिहंत बना चुके हैं, आईएनएस अरिघाट बना चुके हैं और ज्यादा तेजी से पनडुब्बी बना रहे हैं। उधर फ्रांस के साथ बड़ी परमाणु पनडुब्बी बनाने पर भी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में ही भारत का जो परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा है, डबल डिजिट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगा और चीन के लिए उस समय क्वाड को संभाल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस रणनीति पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।